चुनावी बिगुल बुल चुका है और इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा से आगरा जाने वाली बस में, जहाँ पर ये सभी लोग, क्योंकि वेस्टर्न यूपी को बस जाती है तो ये सभी लोग वेस्टर्न यूपी में हैं और वेस्टर्न यूपी के बहुत ज़्यादातर इलाकों में जो चुनाव है वो प्रथम चरण में है। 8 तारीख को चुनाव होना है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि सर चुनाव आ चुका है। हाँ बिल्कुल। और आपको लेकर के, क्योंकि आप हर बार मतदान करते होंगे, लेकिन आप क्या सोच करके इस बार मतदान करेंगे? क्योंकि इस बार आपके मुद्दे क्या हैं और जो नेताओं के मुद्दे हैं वो आपको कहीं ठीक लग रहे हैं या नहीं? नेताओं के मुद्दे की कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता है कि हमारे देश में जो है बदलाव है। चुनाव जो है बदलाव के लिए नहीं होता है, लेकिन सरकारें बदलाव के लिए होती हैं। तो हमें जो है सिर्फ जितना कहना है कि हमारी जो सरकार आने वाली हो वो विकास करे। विकास की परिभाषा कोई अलग नहीं होती, जो विकास हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं होता है। इतने सालों से जो काम रुका हुआ था उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार हो रहा है। और आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि वो और अच्छा करेगी। और ये इस आने वाली सरकार में जो सरकार इस टाइम है वो रिपीट करेगी। हम तो बसपा की सरकार सुनेंगे साहब। जो मोदी सरकार से हम परेशान हो गए, हाथ में कटवा दे दिया, रोजी रोटी रोजगार चला गया सारा, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। 10 साल सरकार चलते हो गई, बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। हम तो या बीएसपी या अखिलेश को आना चाहिए। उत्तर प्रदेश को हम तो ये चाहते हैं दोनों सरकार में तो कोई भी आ जाओ। कोई सब गरीब आदमी, कोई भी अमीर हो, सबको लिए बहुत फायदा हुआ था। रोजी रोजगार भी मिला था, हमें सब कुछ मिला था बसपा सरकार में। कोई आदमी परेशान नहीं हुआ था, सबके लिए काम हमें मिले। अब इस सरकार में कोई काम नहीं है, सब लोग घर बैठे हैं। मायावती की देंगे मतलब वोट। अच्छा, हाँ। तो आप क्यों पसंद करते हैं मायावती? यूँ करते हैं कि सबको गुंडागर्दी अलग हटाती है वो, और आज गुंडागर्दी ज्यादा है रही है। लड़की ने नहीं मार दे, कोई कर रहा, कोई समस्या कोई भी ना करे। लेकिन ये सरकार भी कह रही है कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत काम किया है। तो करा था हुए, हम तो वही कैसा अखिलेश को देंगे क्या मायावती को? ये की चलेंगे, जब ज्यादा हल्ला होगा तो अखिलेश को दे सकते हैं मायावती को। सर पहली बात तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम वोट करते हैं। ऊपर से बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, इस वजह से हम ऐसी कोई सरकार चुनना चाहेंगे जो बेरोजगारी को ख़त्म कर सके। लेकिन जो बेरोजगारी है वो सभी सरकार में मुद्दा रही है, ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में मुद्दा है। लेकिन आप क्या इस जो सरकार आई है इसमें ज़्यादा आप बेरोजगारी को मानते हैं? नहीं, बेरोजगारी तो इस सरकार में ज़्यादा मिली है, क्योंकि 2 से 3 साल में कोई वैकेंसी आई नहीं। एक तो कोविड की वजह से नहीं आई, फिर कुछ अभी एनटीपीसी का जो इन्होंने लफड़ा करा है उसमें मारपीट बच्चों के साथ हुई है, स्टूडेंट्स के साथ हुई है। फिर ग्रुप डी में इन्होंने फेज़ 2 डाल दिया, तो ये इस चीज़ से थोड़ी दिक्कत है। कोई भी गवर्नमेंट बच्चों के एजुकेशन पे उतना ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो सवाल करेगा। सरकार के पास है इस चीज़ का दबाव नहीं है ना। राम मंदिर का मुद्दा है, ये सब ये मतलब धर्म के नाम पे, इन्हीं के नाम पे वोट मांग रहे हैं ये लोग। धर्म फैक्टर नहीं करेगा। जो मुद्दे सरकार आज की डेट में जो हॉट कर रहा है, अभी जो वर्तमान में जो इन्होंने स्थिति बना दी है वो सारा खेल तो धर्म का ही है। धर्म ही तो फैक्टर कर रहा है। कौन एजुकेशन की बात कर रहा है बताइए? कौन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है? सबसे बड़े मुद्दे तो यही है, बेरोजगारी वाले। इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। अब लॉकडाउन से मुझे देख लीजिए, मैं भी खुद बहुत परेशान हूँ अपनी जॉब से। जॉब छूट गई है, काम कर रहा हूँ, काम शुरू किया है। मार्केट जब थोड़ी बहुत उठती है, थोड़ा बहुत लोग रनिंग में आते हैं मामला लेके, फिर वो लॉकडाउन वाला मसला आ जाता है। इस तरीके से मार्केट बिल्कुल नहीं चल रही है। लोग बहुत परेशान हैं बेरोजगार को लेके। मुद्दा तो कोई है ही नहीं। सरकार इतनी बढ़िया है जिसका कोई मतलब हिसाब ही नहीं। दंगाई छूट गई है, आए दिन मोटरसाइकिल छीनती थी, लूट के ले जाते थे लोग। कहाँ है लूट? कहीं कुछ नहीं है। आज की डेट में लड़कियां अकेली 12 बजे तक घूम रही हैं। कोई छेड़ने वाला है? कोई नहीं, सब कुछ साफ हो चुका है। लेकिन हाथरस और ये सब तमाम सारी घटनाएं हुई हैं, ये इस टाइप का ठीक है। देखो, वक्त चाहिए भाई। एक गांव में एक प्रधान भी 5 साल में कुछ नहीं कर पाता, और ये तो मुख्यमंत्री अपना ये चलाना है राज्य। तो मैं कहूँगा बाबा जी आ रहे हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं, जो उन्होंने पहले काम कराया था ऐसा ही काम करे दोबारा से। योगी सरकार बेस्ट थी, दोबारा से वही आए। लेकिन जिस तरीके से जो यूथ है उनकी नाराजगी है कि रोजगार मुद्दा है, में कम हो गई है लूट। जैसे पहले लूटते थे ना, अब पहले से बहुत कम हो चुकी है अभी भी,
कम हो गई। अगर बाबा जी दोबारा आएंगे फिर भी कम होएगी। और बिल्कुल, हम थे ये नोएडा से, जहां पर हर मतदाता ने अपने अपने तरीके से अपने मतदान की बात कही और अपने विचारों को रखा। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।